कैसा लग रहा है मेरा टैटू? आपने बनाया? ये दीदी का फेवरेट कलर, ये पापा का, ये मेरा, ये आपका। ये फ्लावर में नहीं होता। ये आपने बनाया एक तो सुंदर सा टैटू। अरे वाह, बहुत सुंदर बनाया आपने, दिखाना तो। बहुत सुंदर बनाया, वाह ब्यूटीफुल। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि जिस परिवार में सब एक दूसरे का हाथ पकड़कर चलते हैं, उन्हें कभी दूसरों के पाँव पकड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती। दोस्तों, घर की खुशियों की चाबी अक्सर उसी के दरवाजे के भीतर होती है। एक हंसता खेलता परिवार तभी बनता है जब घर के हर सदस्य की भावनाओं का सम्मान किया जाए, साथ ही खुद की खुशियों को कभी नज़रअंदाज ना किया जाए। आज की भागदौड़ भरी ज़िंदगी में जहां हम सब एक दूसरे के लिए वक्त निकालने की कोशिश में रहते हैं ना, वहां ज़रूरी है कि हम परिवार और रिश्तों को समझदारी, प्यार और धैर्य से संभालें। इतने सालों के अनुभव से मैं इतना तो कह सकती हूँ कि घर की खुशहाली सिर्फ एक व्यक्ति की जिम्मेदारी नहीं होती, बल्कि पूरे परिवार का आपसी सहयोग ही उसे सच्चे मायने में खुशनुमान बनाता है। घर में सबको खुश रखना और खुद को भी खुश रखना एक बड़ी चुनौती हो सकता है, लेकिन अगर हम थोड़ी समझदारी और प्यार से इस चीज़ को बैठकर सोचें ना, तो फ्रेंड्स ये इतना मुश्किल भी नहीं है। सो वेलकम बैक टू जीत लाइफस्टाइल इंडियन मॉम। आशा करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। मैं भी यहाँ पर एकदम ठीक ठाक हूँ। तो फ्रेंड्स, आज इसी टॉपिक पे मैं आप लोगों के साथ बातचीत करने वाली हूँ और मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मैं किस तरीके से खुद को खुश रखती हूँ और साथ ही साथ अपने परिवार को भी मैं खुश रखती हूँ। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं फ़िलहाल यहाँ पे चल क्या रहा है। ये जो इतने सारे भंडारे के बर्तन हो रखे हैं ना, तो फ्रेंड्स ये दोपहर के बर्तन थे और इस समय हो रही है शाम। यहाँ पे दोपहर को ना स्कूल से आने के बाद मैं आप लोगों को बताना भूल गई, बहुत बड़ी एक खुशखबरी है जो मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। फ्रेंड्स, आई एम सो सॉरी, मैं एक्चुअली सही समय का इंतज़ार कर रही थी कि मैं कब आप लोगों के साथ ये खुशी बांटूंगी। पिछले व्लॉग में ना जो मैंने शेयर किया था वो मेरी ही एक फ्रेंड है जो नई यूट्यूब पे मेरी दोस्त बनी है, जिनके कहने पे मैंने एक वीडियो शेयर किया था और उस वीडियो को आप लोगों ने बहुत प्यार दिया है, जहाँ पे मैंने ये बताया था कि नेगेटिव लोगों से मतलब किस तरीके से डील करना है। उस वीडियो को इतना सारा प्यार देने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। और दोस्तों, हाँ, मैं कंटिन्यू करती हूँ आगे अपनी बातें। मैंने कुछ दिन हुए हैं जहाँ पे मैंने स्कूल में एक इंटरव्यू दिया था और उनको मेरा पढ़ाने का तरीका काफ़ी ज़्यादा पसंद आया था, जिसकी वजह से मेरा एक स्कूल में सिलेक्शन हो गया है। फ्रेंड्स, बताना तो काफ़ी दिनों से चाहती थी, मतलब मुझे आज 4th डे हो गया, मतलब पढ़ाते पढ़ाते, लेकिन टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। उस तरीके का एक भी व्लॉग मैं शेयर नहीं कर पा रही थी। कुछ तो मैं अपने रूटीन में इतनी ज़्यादा बिजी हो गई थी कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं किस तरीके से सब कुछ मैनेज करूँ ईजीली और स्मार्टली, कि सब कुछ अच्छे से मैनेज हो जाए। एंड आफ्टर ऑल आप लोग जानते ही हैं कि मेरी सबसे बड़ी प्रायोरिटी मेरे खुद के बच्चे हैं और मेरा परिवार है, जिनके लिए मैं सब कुछ करने की कोशिश करती हूँ। तो फाइनली मेरा सिलेक्शन स्कूल में हो गया है और व्लॉग यहाँ पे जो है शाम का चल रहा था, जहाँ पे मैं बच्चों के साथ अपना टी टाइम इंजॉय कर रही हूँ। और पीहो के ना यहाँ पे बाल खुले थे, तो मैंने कहा कि चलो तुम्हारे बाल बना दूँ पहले, फिर हम खूब सारी गप्पे लड़ाते हैं, क्योंकि उसको भी अपनी स्कूल की बातें बतानी थी और साथ ही साथ मुझे भी अपनी स्कूल की बातें बतानी थी। और ये देखिए परी क्या काम कर रही है, देख रहे हो ना आप लोग किस तरीके से नमकीन पे इसने पूरा जोर दिया है। ये देखिए ये है ना जिसको आप देखते हो, जो आप बोलते हो कितनी प्यारी प्यारी, ये सिर्फ ना मेरे साथ चाय पीने के लिए इसलिए बैठती क्योंकि इसको नमकीन खाना होता है ना। गंदा बच्चा है ना। खाओ बिट्टू आराम से, ऐसे
नन्हे नन्हे हाथ अपनी छोटी छोटी जिम्मेदारियां उठाते हुए मुझे ये सिखा रहे हैं कि जीत बहुत बड़े हाथों से बहुत कुछ अभी ज़िंदगी में करना है इन अपने छोटे छोटे नन्हे हाथों के लिए, यानी कि मेरे छोटे छोटे बच्चों के लिए। तो यहाँ पर ज़िंदगी ना हमेशा हर पल कुछ ना कुछ मुझे सिखा के जाती है फ्रेंड्स। इस बार ज़िंदगी ने फिर मुझे सिखाया है कि जीत, नथिंग इज़ परमानेंट, एवरीथिंग इज़ टेम्पररी। वेलकम वेलकम। खुश रहना ना बहुत बड़ी कोई मैटर नहीं है। बात यहाँ पर ये हो जाता है कि आपको खुश रहने के लिए दूसरों की ज़रूरत पड़ती है या अपने परिवार की। हर किसी की लाइफ में ना वो एक पूरे दिन का मोमेंट होता है जहाँ पर आकर वो कुछ समय के लिए शांत और थम जाता है, या मैं ये कह सकती हूँ कि वो उसकी लाइफ का सबसे रिचार्जिंग पार्ट होता है। तो आप भी अपने लाइफ में ना ऐसा रिचार्जिंग पार्ट आपका क्या है वो ज़रूर ढूंढें, क्योंकि एक यही पार्ट है आपकी लाइफ का जो आपको एक पूरी एनर्जी देता है और आपको एक नई ऊर्जा के साथ भर देता है, जहाँ पर आप अपनी ड्यूटीज़ को बिना बोझ के और खुश होकर निभाते हो। ज़िंदगी में उतार चढ़ाव चलते रहते हैं, डिपेंड ये करता है कि आप उन चीज़ों को हैंडल किस तरीके से करते हैं और आप कितनी स्मार्टनेस और कितनी कामनेस अपने अंदर रखते हैं कि आप सब चीज़ें जो हैं इजीली मैनेज कर पाएँ। इजीली मैनेज करने का मतलब ये नहीं कि बहुत टफ है ये सब, एक्चुअली ये बहुत ही ज़्यादा आसान है। बस आपको कुछ देर शांत रहना है, जो भी सिचुएशन है कामली सोचना है कि इस तरीके का हो कि आप कल को एग्जाम्पल अगर कोई देना चाहे ना तो वो आपका एग्जाम्पल दे सके कि ऐसी ऐसी सिचुएशन में सामने वाले बंदे ने इस तरीके से टैकल किया था चीज़ों को। तो वेल दोस्तों, यहाँ पे मैं शेयर कर रही हूँ आज सुजीत की कुछ रेसिपी। उन्होंने सोचा था कि आज का डिनर जो है मैं बनाऊंगा कुछ अलग सा। मैं तुम्हारे हाथ का खाना खा खा के थक गया हूँ जाहिर सी बात है भाई, खाना बनाने के मामले में मैं ओके टाइप हूँ। वेल इतनी ज़्यादा मैं बहुत अच्छा खाना नहीं बनाती हूँ, पेट भरने लायक बनाती हूँ। तो खाना जो है आज जिम्मेदारी सुजीत ने ली है, तो उन्होंने कहा था कि मैं ना आज मलाई पनीर बनाऊंगा तो तुम खा के बताना कि कैसा बना है। मैंने कहा ओके जी। तो बता दूं आप लोगों को, ये है दही। दही में डाला है उन्होंने धनिया पत्ता, थोड़ी सी कस्तूरी मेथी, थोड़ा सा ये गोल मिर्च और इलायची, ये सब ना कूट के उन्होंने जो था दही में डाल के रख दिया है। और दूसरी तरफ चलिए यहाँ पर देखते हैं क्या हो रहा है। यहाँ पर ना एक पानी का बाउल लिया है उन्होंने, जहाँ पे उन्होंने डाला है ये इसको क्या बोलते हैं, ये मगज मैं इसका नाम भूल गई, सॉरी फ्रेंड्स। इस मगज डाल दिया उन्होंने पानी में, और थोड़े से काजू लिए थे तो वो भी उन्होंने यहाँ पे भिगोने के लिए रख दिया है। उन्होंने कहा था कि इसको भिगोना है एटलीस्ट आधे घंटे के लिए। अब चलते हैं दूसरी तरफ। यहाँ पर उन्होंने जो गोल मिर्च कूट रहे थे ना वो डाल दी है। इलायची भी कूट के डालना है, ठीक है, 4-5 इलायची डाल दो, फ्लेवर अच्छा आएगा। और यहाँ पर फ्रेश क्रीम है वो लेना है। अगर इनकेस ये वाला क्रीम नहीं है तो घर में जो मलाई होती है ना, जो हमारे दूध में मलाई आती है, उस मलाई को भी आप फेंट के जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है थोड़ा सा नमक डाल रहे हैं वो,
ठीक है, मैंने बता देना दही, कस्तूरी मेथी, गोल मिर्च, इलायची, ठीक है, इन सबको कूट के अच्छे से डाल दिया है, थोड़ा सा नमक डाल दिया है और यहाँ पर फिर जो पनीर थे ना उसके क्यूब्स कट करके डाले हैं। इसको भी उन्होंने कहा है कि आधे घंटे तक जो है डिप करके इसमें छोड़ देना है। तो दोनों चीज़ें आधे घंटे तक जो है आराम से मैरिनेट हो जाएंगी, अच्छे से यहाँ पे रह जाएंगी। बड़े अच्छे लग रहे हैं खाना पकाते हुए। चलो अच्छा है, इसी बहाने आज मुझे थोड़ा सा रेस्ट मिल गया। जीवन में छोटी छोटी खुशियाँ ना ढूंढने की हमेशा कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि देखिए जीवन बहुत छोटा है, हमें नहीं पता कब क्या हो जाए। तो लेट्स इंजॉय इट रेदर देन क्रिटिसाइज करना कि उसने ऐसे किया, उसने ऐसे किया। फॉरगेट एवरीथिंग। तो जब तक आधे घंटे तक ये सारे काम होंगे ना, मतलब सारी चीज़ें अच्छे से मैरिनेट हो जाएगी, तब तक मैं यहाँ पर आ गई थी बच्चों को पढ़ाने के लिए। और ये परी ने ना 1 से लेकर 10 तक बहुत ही ज़्यादा सुंदर तरीके से लिखना जो है शुरू कर दिया है। इसके साथ ना एक चीज़ है कि ये बहुत ही परफेक्शन के साथ काम करना पसंद करती है। अगर इसको लगता है ना कोई चीज़ अच्छी नहीं बनी है तो तुरंत इसको इरेज़र चाहिए होता है कि मम्मा मुझे इरेज़र दो, मैं दोबारा लिखूँगी। अच्छी लगती है मुझे इसकी ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है। शी इज़ वेरी, मैं ये कह सकती, शी इज़ वेरी 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 मच प्रोफेशनल, ये भी कह सकती हूँ मैं यहाँ पे। तो वेल 9 to 10 उसने सीख लिया है, A to Z भी उसने सीख लिया है। एंड अब आ सीख रही है, मतलब अ से आह तक लिख लेती है वो। तो छोटे छोटे स्टेप्स होते हैं जहाँ पर बच्चों के साथ हम डेली अगर बैठ के थोड़ा सा टाइम देते हैं ना तो बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं। और मैं स्टडीज़ के लिए यहाँ पर यही बताना चाहूँगी कि स्टडीज़ को ना इंजॉयमेंट की तरह रहने दीजिए। जब तक वो इंजॉयमेंट है बच्चे अच्छे से खुश होकर पढ़ते हैं। जैसे ही वो बोझ लगने लगती है ना तो बच्चे उस चीज़ से भागने लगते हैं। जैसे अभी मेरी बेटी भाग रही है ना, उसको ऐसा रहता था कि मेरा काम खत्म हो गया मम्मा, मैं अब जा रही हूँ टीवी देखने। और यहाँ पर उसका डिज्नी चैनल चल रहा है जहाँ पर उसका फेवरेट कार्टून डोरेमोन आएगा। ऐड आ रही थी तो वो बेचारी यहाँ पे वेट कर रही कि कब मेरा डोरेमोन आएगा, कब मैं देखूंगी। और पीहू को हालांकि अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा, उसके एग्ज़ाम्स हाल ही में ख़त्म हुए हैं एंड वो यहाँ पर अपनी क्रिएटिव राइटिंग कर रही है, जिससे कि उसको थोड़ी सी लिखने में मदद मिलेगी जब जहाँ पे समरी वगैरह लिखनी होती है ना उस चीज़ों में। और मैं यहाँ आके देख रही थी सुजीत को कि वो क्या कर रहे हैं। तो वेल यहाँ पर शूट कर लेती हूँ आगे का सीन। यहाँ पर ना वो पनीर जो था ना अच्छे से मैरिनेट हो गया। मुझे इन लोगों को पढ़ाते हुए भी थोड़ा सा टाइम लग गया था, पीहू के साथ भी मैं थोड़ी देर बैठी थी। और पनीर को ना इस तरीके से थोड़ा सा तेल डाल के और उन्होंने फ्राई करना शुरू कर दिया है यहाँ पे। हाँ, मैं एक चीज़ कहूँगी, अगर आप लोगों के पास नॉन स्टिक पैन या नॉन स्टिक कढ़ाई है ना तो उस पर ज़रूर फ्राई करिएगा, क्योंकि इस पर ना थोड़ा सा चिपक रहा था। मेरे पास दोनों ही नहीं है, मेरे पास नॉर्मल तवा है। हालांकि नॉर्मल तवे पे भी आप करेंगे तो ऐसा नहीं है कि जल जाएगा या ख़राब हो जाएगा, बस इस तरीके से हो जाएगा थोड़ा सा, बट इट्स ओके। टेस्ट वैसा का वैसा ही रहेगा, टेस्ट में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं आएगा। सॉफ्ट थे काफ़ी ज़्यादा, फ्राई करने के बाद भी काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट थे, क्योंकि इसको हमने मैरिनेट करने रखा था ना आधे घंटे के लिए, जिसकी वजह से ये फ्राई करने के बाद भी हार्ड नहीं हुए हैं। तो वेल यहाँ पे मिक्सी में मैंने दोनों चीज़ें जो सोख करके रखी थी उनको डाल लिया है। थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा एंड हरी मिर्च 2 ही मैंने ली है, क्योंकि मेरे घर में बच्चा तीखा नहीं खाते हैं। आप लोग चाहें तो थोड़ा सा तीखा अपने अनुसार कर सकते हैं। और पेस्ट ना कुछ इस तरीके का है, बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं, बहुत ज़्यादा पतला नहीं। अब मैं आ रही हूँ यहाँ पे कढ़ाई की तरफ, जहाँ पे उन्होंने तेल डाल दिया है, थोड़ा सा मक्खन आप अपनी प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। ज़्यादा अगर खाना चाहें तो ज़्यादा, कम खाना चाहें तो कम। कुटी हुई इलायची और कुटी हुई गोल मिर्च दोनों ही इसमें डाल दी है। और ये रही पीहू की फाइनली क्रिएटिव राइटिंग। इसने कर दिया, बहुत सुंदर लग रही थी। आप लोगों को कैसी लगी मुझे बताना ज़रूर। जो पेस्ट मैंने अभी ग्राइंड किया था ना, देख ही रहे हैं इसकी कंसिस्टेंसी कैसी है। इसको भी मैंने यहाँ पे भूनने के लिए रख दिया है। इसको ना सुजीत कह रहे थे कि चलाती जाओ जब तक कि इसके अंदर का तेल पूरा बाहर की तरफ ना आ जाए। तो मैंने कहा ठीक है भाई, एक तरफ से मैं कैमरा पकड़ती हूँ, दूसरी तरफ से मैं कड़छी पकड़ती हूँ। इसी तरीके का होता है जब कहते हैं ना साथी हाथ बटाना, एक अकेला थक जाएगा मिलके साथ निभाना। तो ऐसा ही जीवन की गाड़ी भी है कि एक इंसान के ऊपर नहीं होता है घर के सभी सदस्यों को खुश रखना, ये सबकी जिम्मेदारी है। तो मैं यहाँ किसी एक को नहीं कहूँगी कि आपकी वजह से घर में कलेश है या आपकी वजह से घर दुखी है या सुख है। सब
सबको कोशिश करना है खुश रखने की, और सब आप भी उसमें खुश रहिए। तो वेल मैं यहाँ पर बता दूँ कि यहाँ पर थोड़ा सा नमक ऐड किया था और फिर उसके बाद थोड़ी सी चीनी। जी हाँ, बिल्कुल चीनी, घबराइए नहीं, टेस्ट बहुत अच्छा आएगा, बिल्कुल कोई डाउट मत रखिएगा। मैं बता रही हूँ ना, बना के देखिएगा, बच्चे बहुत शौक से खाएंगे। तो वेल यहाँ पर दोनों को अच्छे से मैं यहाँ पे भून रही थी, ताकि आप देख ही रहे इनका तेल जो है ना किस तरीके से साइड में आ गया। फ्लेम जो है धीमा रखना है भूनते वक्त। और यहाँ पर ना दही जो हमारा बच गया था ना, वो दही का इस्तेमाल मैं अब कर रही हूँ इसमें डालने के लिए। फ्लेम एकदम धीमा, अदरवाइज फटने के चांसेस रह जाते हैं थोड़े बहुत। तो एक तरफ से मैं चलाती जा रही थी और दूसरी तरफ से जो था सुजीत जो थे ना वो दही डालती जा रही थी। और खूब इसको भूनना है, मतलब मैं ये नहीं कहूँगी बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, 15 मिनट्स, हार्डली 15 मिनट्स लगेंगे इसको भूनने में। और फिर उसके बाद जो क्रीम मेरे पास अवेलेबल थी वो मैंने यहाँ पे ली है। दही का पैकेट मैं आपको बता दूँ, 20 रुपये वाला जो दही का पैकेट आता है ना, मैंने वो पूरी रेसिपी में यूज़ किया था। आधा मैंने मैरिनेट करने के लिए रखा था, आधा मैंने अभी इस्तेमाल किया है। और यहाँ पर मुझे ग्रेवी थोड़ी गाढ़ी लग रही थी, तो मैंने थोड़ा सा इसमें ना पानी ऐड कर दिया है, ताकि कंसिस्टेंसी थोड़ी अच्छी आए, खाने में थोड़ा अच्छा लगे। और थोड़ा बच जाए ना तो मैं कल बच्चों को टिफ़िन में भी दे दूँगी, क्योंकि मुझे पता है कि अच्छा बनेगा तो बच्चों को बड़ा अच्छा लगता है ना, कुछ टिफ़िन में यूनिक सा अलग सा मिलता है। तो देखिए बुलबुले इसमें आ गए हैं और मैंने इसमें पनीर अब डाल दिया है जो फ्राई किया हुआ था ना। फ्राई करने के बाद पनीर बिल्कुल हार्ड नहीं होगा, क्योंकि मैरिनेट करके रखा था तो काफ़ी सॉफ्ट रहेगा। अब इसमें बुलबुले आने देना है थोड़ी देर, 5 मिनट और ढक के, मतलब इसको अच्छे से पका लीजिए आप। सुजीत रामू काका बने हुए सुजू मलाई पनीर इन लोगों को खाना है, रामू का काम बन गए। आइए, ये भी कोई बात हुई क्या? क्या आप लोग को समझ में आया? अगर आया हो तो मुझे बताना, क्योंकि मुझे नहीं समझ में आया इन्होंने क्या बोला। सो वेल यहाँ पर जो है हमारा मलाई पनीर ऑलमोस्ट रेडी हो गया है, और थोड़ा सा धनिया पत्ता डाल के मैं इसको गार्निश कर रही हूँ यहाँ पे लास्ट में। बस मैंने यही एक काम किया था पूरी रेसिपी को बनाने के लिए। और वेल यहाँ पे बच्चों ने कहा था कि मम्मा पराठा नहीं खाना, रोटी नहीं खाना है, हम लोगों को तंदूरी रोटी खाना है। तो फिर मैंने सुजीत से कहा था कि चलिए ठीक है, तंदूरी रोटी ही ले आते हैं। एंड यकीन मानिए इतना ऑसम टेस्ट था ना, इतना स्वादिष्ट खाना था कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। इस समय शूट कर रही हूँ ना, मेरा मन कर रहा है कि फिर से मैं एक प्लेट और अपने लिए लगा के और खा लूँ। वेल यहाँ पर खाना पीना हमारा हो गया था, किचन वगैरह मैंने पूरा क्लीन कर दिया था, और मैं एक बार शावर लेकर भी आ गई थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। दिल्ली में दोबारा से गर्मी हो गई, आई डोंट नो वाई, क्या रीज़न है। तो चलिए जी, बस यहीं पे एंड करती हूँ मैं आज का व्लॉग। आशा करती हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। फिर मिलती हूँ अपने नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हंसते रहिए, हंसाते रहिए। हरि बोल।